आईपीएल ना सिर्फ एक टी20 टूर्नामेंट है बल्कि भारत के लिए यंग टैलेंट्स की खोज का भी एक जरिया है। इस साल आईपीएल में एक नया चमकता हुआ सितारा हमें फिर से नजर आ रहा है और उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैसे तो हर आईपीएल में आपको कई सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स नजर आते हैं, उम्मीद कई सारे खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो भी खिलाड़ी लगातार दूसरे आईपीएल सीजन में परफॉर्म करता है वो ये छाप छोड़ता है कि उसके अंदर प्रतिभा है ना सिर्फ आईपीएल में अपने फ्रेंचाइज को चैंपियन बनाने की, बल्कि भारतीय टीम में खेलकर देश की सेवा करने की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेटबाजी और मैं हूं आपके साथ अंकन। मेरे साथ है मेरे कलीग शुभेंदु और आज हम बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के बारे में, जिन्होंने इस आईपीएल में धूम मचा रखी है। शुरुआती कुछ मुकाबलों में धमाकेदार पारी खेलने के बाद वैभव का बल्ला थोड़ा शांत जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वैभव की बातें नहीं रुक रही हैं। कल मुकाबला था शुभेंदु राजस्थान रॉयल्स का लखनऊ में, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, जहां पर राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने लचर प्रदर्शन किया, लेकिन जीत फिर भी मिल गई क्योंकि एलएसजी ने जो है वो उससे भी ज्यादा लचर बल्लेबाजी की। बिल्कुल। लेकिन वैभव सूर्यवंशी मुकाबले के बाद उनसे जब बिहारी कमेंटेटर्स ने ये पूछने की कोशिश की, ये जानना चाहा उनका स्केड्यूल क्या होता है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने सीधे कहा कि अभी भी कार्टून देखता हूँ और उसके बाद आता हूँ। ये सारी बातें आप जब सुनते हैं, आप काफ़ी टाइम से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं प्लेयर्स अपने कई बार जो है वो मेंटल प्रेशर आपको मैनेज करना होता है, अपना आप ड्रॉप हो रहे हैं, आप जल्दी आउट हो रहे हैं, वो सब मैनेज करना होता है और उस बीच आप ऐसी बातें सुनते हैं। कैसा लगता है? देखिए सर, यही चीज़ें हैं जो वैभव सूर्यवंशी को अलग बनाते हैं। अभी लोग कहते नहीं कि उनको देखकर कि कुछ उनके एक्सप्रेशन भी वायरल होते हैं। लोग कहते हैं यार देखिए, जो भी हो कि कई बार उनकी उम्र को लेकर लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन कुछ बातें सामने आती है, लोग कहते हैं देखिए कुछ भी बात हो पर है तो ये बच्चा ही। कार्टून अभी भी देखते हैं। आइसक्रीम खाने को लेकर जितेश शर्मा ने शिकायत करी थी इनकी। इसके अलावा उन्होंने एक शुरुआत में एक मैच के बाद उन्होंने बोला कि मैं जल्दी सो भी जाता हूँ। ये सारी हरकतें करते हैं, लेकिन जब गेंदबाजों को देखते हैं तो पिटाई लेकिन बराबर करते हैं। चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे हेजलवुड हो, दुनिया के सबसे बड़े बड़े गेंदबाज हो, सबकी पिटाई बराबरी से करते हैं। उसमें कोई लच्चर वाला मामला नहीं दिखता है, उसमें बराबरी से। और सबसे बड़ी चीज जो आपने ये शुरुआत में बोला कि दूसरे सीजन लगातार अच्छा प्रदर्शन। आईपीएल के अलावा अगर आप देखें, बहुत सारे यंग खिलाड़ी आईपीएल में आते हैं, हम सभी देखते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उनमें से अलग इसलिए क्योंकि जब ये अंडर 19 भी खेल रहे थे तब भी लोग सिर्फ इनके लिए मैच अभी से देखना शुरू कर दिए। बिल्कुल। अधिकतर अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों से जितने भी अंडर 19 में खिलाड़ी खेले होंगे, हम ठीक हो सकता है हम लोग कवर करते हैं, नाम बता देंगे, बहुत से लोग नाम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 खेलने से पहले लोग जानते थे कि इस बार अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी रहेंगे। और खास बात यह भी है कि आप देखिए बड़े मुकाबले का बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है वैभव सूर्यवंशी। अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी अगर मैं बात करूं शुभेंदु, वहां पर भी उनका बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा था, लेकिन फाइनल आया, फाइनल में उन्होंने जो पारी खेली अभूतपूर्व थी। जिस तरीके से 175 रन उन्होंने बनाए वो अलग ही थे। और इस आईपीएल में भी अगर आप देखेंगे तो आप हर मुकाबले में रन बनाएं, इसकी जो है ना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और वैभव सूर्यवंशी को जब उनके सामने बड़े बॉलर आते हैं, नहीं मालूम क्या होता है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ तो वो तगड़ा जो है वो तगड़े शॉट्स खेलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए प्रिंस यादव जो इस आईपीएल में अभी इस वक्त उनके पास पर्पल कैप, उनके भी पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, उस ओवर में लगातार उन्होंने 2 चौके उनको मारे। यानी कि रन भले ज्यादा नहीं आए पर ऐसा नहीं कि बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं। तो ये एक चीज उनको सबसे खास बनाती है। और ये भी लगता है जैसे कि हम बहुत सारे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी इतने कम उम्र में ही क्राउड जो है कहीं ना कहीं उनको देखने कर रहे हैं। अभी से आने उनको देखने आ रही है। हाँ, मतलब एक समय था, मैं बात कर रहा था कल ऑफिस में ही, हमारे ऑफिस में ही एक अपने बॉस से बात कर रहा था, तो उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के बारे में जब मेरी उनसे बातचीत होने लगी तो वो चेयर में एकदम पीछे होकर सुनने के लिए वो बेताब थे कि हाँ भाई तुम स्पोर्ट्स कवर करते हो, तुम क्लोजली देखते हो, वैभव के बारे में और क्या बताओगे? यहाँ तक कि सर देखिए जायसवाल बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें चाहे जायसवाल को देखने के लिए उतनी भीड़ नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप देखो ना, 15 साल का बच्चा, मतलब जो कार्टून्स देख रहा है वो खुद आकर बोल रहा है कि हाँ मैं तो कार्टून देखता हूँ, उसके बाद दुनिया उसे देखना चाह रही है, दुनिया उसे देखना चाह रही है, वो कैमरे पर मुंह बनाते हैं, ये वो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग
कहानी है। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर के बारे में होता था, ये सचिन से भी कहीं ना कहीं आगे की तरफ देखा जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी बनेंगे। कल क्या होगा, कल किसी ने नहीं देखा है। हमें पृथ्वी शॉ से भी यही उम्मीद थी कि पृथ्वी शॉ भी एक बल्लेबाज आया है, वो भी ऐसा करेगा। उस राह पर उन्होंने एंट्री भी ली, आगे भी बढ़े, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें उनके हक पर नहीं गई। हम उम्मीद करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी के साथ ऐसा ही हो, लेकिन जो उनका इनोसेंस है वो कभी खत्म ना हो। वो उनकी वो जो चेहरे बना रहे हैं, वो उनका इनोसेंस है। और ये लगातार अगर आप देखिए मैच के बाद जो प्रेजेंटर होते हैं वो भी उनसे कहते हैं कि आप जैसे हैं ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, इसमें ज्यादा कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप इतनी कम उम्र में अगर पूरा भारत सिर्फ उनको देखना चाह रहा है, कभी देखिए लखनऊ में मैच था, वहां पर जो फैंस आ रहे वो भी कह रहे हैं कि हम वैभव सूर्यवंशी को देखने आए हैं। और मुझे लग रहा है भारतीय क्रिकेट में रोहित, विराट, इससे पहले सचिन, धोनी, अब जो है वो अगला स्टार, एक सुपरस्टार, मेगा स्टार सचिन के लेवल का अगर कोई बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो वो वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं। क्योंकि ठीक है, क्रिकेट आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन आप एक चीज को बड़ा ब्रांड तभी बना सकते हैं जब आपके पास ऐसे कोई शख्स हो, ऐसे नाम हो, ऐसे खिलाड़ी हो जिनको मतलब लोग देखना चाह रहे हैं। कि जैसे आईपीएल है तो MS धोनी लोग देखना चाहते हैं। अभी भी अगर आप देखें वो मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, पर लोग चाह रहे हैं कि कब वापस आएंगे। यही सेम कहानी हो सकता है कि इन फ्यूचर में अगर आप देखें सूर्यवंशी के लिए भी यही चीज़ हो। लेकिन सर एक और चीज़ है जो अभी उनको इंडिया में लाने की बात कही जा रही है, ये ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि इनको इंडिया लेकर आ जाइए, T20 में खिला दीजिए? अब नहीं तो फिर कब? मेरा सवाल ये है कि आप जब रेड हॉट फॉर्म में हो, अगर शुभेंदु आप बहुत अच्छी स्टोरीज अभी कर रहे हैं और मैं आपको बोल दूं कि आप छुट्टी पर जाओ, आप फिर 10 दिन बाद आकर जो है वो कहानी करना, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलेंगे यार मेरे अंदर अभी आइडियाज आ रहा था। तो वैभव सूर्यवंशी का भी वैसा ही है, आपको अभी एक्सपोजर देकर उस बल्लेबाज को बड़ा करने की ज़रूरत है। उस बल्लेबाज को जो है आपको और ज़्यादा किस तरीके से आप सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे वो करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारे, कल हमने देखा मुकुल आए बल्लेबाजी करने, मुकुल का भी हाइप बना, बट मुकुल में अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है। मुकुल चौधरी अभी बहुत बेसिक स्टेज में है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को आप देखेंगे, वैभव सूर्यवंशी BCCI के टारगेटेड लिस्ट में तो है ही है। वो 35 प्लेयर्स की जो लिस्ट है, जब आप इंडिया ए खेल जाते हो तो आप हो जाते हो। लेकिन इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी जो है वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। बिल्कुल। और उस टैलेंट को सम्मान करने की जरूरत है। आप मुकुल चौधरी की बात करें, उनकी बैटिंग देखकर लगता है कि सिर्फ कहीं ना कहीं एक साइड में ज्यादा बैटिंग शॉट खेल रहे हो, अभी बहुत काम करने की जरूरत है, साइड में ज्यादा शॉट मार रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी हर तरफ शॉट खेलते हैं, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं इनको यूनिक बनाता है। और एक और चीज सर की, क्या सूर्यवंशी को जो ब्रांड बनाना है उससे फायदा सिर्फ तो BCCI को भी होगा ना, अगर आप इंडिया खिलाते हैं। देखिए मुझे लगता है, कल मैं ब्रॉडकास्ट देख रहा था, परसों भी मैं ब्रॉडकास्ट देख रहा था IPL का, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भले ही मैच किसी का भी हो, बात वैभव सूर्यवंशी की कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब साफ है कि उनको समझ में आया है कि वैभव सूर्यवंशी को आप बड़ा करोगे तो लोग भी आपको जो है वो उतना ही ज्यादा देखेंगे। एक समय था जब विराट कोहली एक 3 घंटे के मैच में 2.5 घंटे से विराट कोहली पर बात होती थी, उनके शॉट्स चलते थे। आज विराट की बात नहीं हो रही है, आज रोहित की बात नहीं हो रही है, आज सूर्या की, हार्दिक की, बुमराह की बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी की। मैं आपको एक किस्सा भी बता देता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया पिछले साल BGT कवर करने के लिए 2024 की दिसंबर में, तब मैंने देखा, जब मैं पर्थ में पहुंचा तो इंडिया जब पहला मुकाबला नहीं खेली थी, तब हर कोई बात हमसे विराट कोहली की कर रहा था। चाहे हम डिनर में जाएं, चाहे हम पार्टी करने जाएं, चाहे हम घूमने जाएं, कहीं पर भी जाएं, बातचीत सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो पर्थ का टेस्ट मैच खत्म हुआ, जैसे ही हम एडिलेड जाने लगे, जहां दूसरा टेस्ट मैच होना था, पिंक बॉल टेस्ट मैच होना था, वहां से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया जसप्रीत बुमराह पर। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने उस तरीके की गेंदबाजी की कि लोगों को वो इतना पसंद आया। वो लोकल ऑजी लोग, और यहाँ तक कि जायसवाल की भी बात होने लग गई थी। जायसवाल ने भी पर्थ में एक शतक मारा, विराट ने भी शतक मारा, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की उस पूरे सीरीज में, फिर मुझे याद है ब्रिस्बेन में मैं एक जगह डिनर कर रहा था, मेरे सामने एक ऑजी आए, फिर उन्होंने मुझसे क्रिकेट की बात की। जब मैंने उनको बताया कि मैं जो है वो पत्रकार हूँ, मैं क्रिकेट कवर करने ही आया हूँ, वो बैठे मेरे साथ टेबल में 1 घंटे उन्होंने मुझसे बात की और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की बात की। और अब यही चीज़ हो रहा है वैभव सूर्यवंशी के साथ। अब अभी ये इंडिया में उनका क्रेज है, जब वो विदेश जाएंगे खेलने, अभी मुझे उम्मीद है कि उनको आयरलैंड ले जाया जाएगा, भले ही वो प्लेइंग 11 में आए ना आए, जिम्बाब्वे में हो सकता है वो प्लेइंग 11 में भी आ जाए, तो वहाँ पर भी लगातार अब दुनिया बात कर रही है वैभव सूर्यवंशी की। ये जो फॉरेन टैलेंट्स आते हैं जो देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को, चाहे वो प्लेयर्स हो या कमेंट्रेटर्स हो,
वो अपने देश में जाकर बात कर रहे हैं, वहाँ के अखबार छाप रहे हैं, तो आपका प्लेयर जो है वो बड़ा हो जाता है। बस अब वैभव सूर्यवंशी भी देखिए, उनका भी अभी फेज में हाई आ रहा है, ठीक है, वो लेकिन लो भी जाएंगे। अब ये देखना है कि जब वो अपने करियर में नीचे जाते हैं तब वो उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज बिल्कुल वही होगा ना कि जैसे जैसे ज़्यादा खेलेंगे, बाकी गेंदबाज भी उनकर काम करेंगे, इनकी कमजोरी क्या है, तो वहाँ पकड़े जाएंगे। लेकिन वही है कि अभी तक जहाँ जहाँ वो खेले हैं हर जगह हिट ही रहे हैं, चाहे आईपीएल की बात करें या फिर अंडर 19 या फिर रणजी ट्रॉफी, वहाँ भी रन बना रहे हैं। तो जो जो स्टेज पर उनको खिलाया गया वहाँ हर जगह पास हुए, यहाँ तक कि इमर्जिंग एशिया कप में खेले वहाँ भी रन बनाए, हर जगह यार, हर जगह पास हुए हैं। और 2028 के आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शंस भी होने हैं। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान वो गलती ना करे जो बाकी टीमें कई बार कर चुकी है, अपने सबसे बड़े प्लेयर को, सबसे बड़े एसेट को ना छोड़े। अब ओनरशिप ट्रांसफर भी होना है, ट्रांसफर होना है। लेकिन सर ये भी देखिए ना कि अगर राजस्थान को अगर अभी कोई मुकाबले देख रहा है तो शायद वैभव सूर्यवंशी की वजह से, पिछले एक साल से सही ठीक बात है, उसमें जायसवाल है, भाई क्या टैलेंट है, लेकिन मतलब वो इनोसेंस, मतलब आपको खुशी होती है अंदर से जब आप देखते हो ना। कल भी मैं उनका बयान सुन रहा था, आज भी आपसे मैं ऑफिस आकर जब बात कर रहा था, यू फील सो गुड। हम जब सामने से देखते हैं वैभव को तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। खैर, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं वैभव सूर्यवंशी पर, क्योंकि मैं और शुभेंदु 1-1.5 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन समय इतना ही था। तो अगर आपने टाइम्स नाउ भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।